हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुपर सेंसेस ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए इस इंटरेस्टिंग लेसन्स को पढ़ते हैं। सुपर सेंसेस मतलब हमारे जो सेंसेस होते हैं जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स और स्किन, ये सारे जो सेंसेस होते हैं ये सेंसेस हमें बताते हैं कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। तो यही हम इसमें और डिटेल्स में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है, हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि यू वेयर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एन ईगल फ्लू डाउन एंड टूक अवे यूर रोटी? आप जब गार्डन में आपके स्कूल के ग्राउंड में जब आप खाना खाते हैं तब ऊपर से कोई पंछी आता है या फिर ईगल आता है और आपके टिफ़िन की रोटी लेकर चला जाता है। तो उसको ये कहाँ से पता चला कि हम वहाँ पर रोटी या फिर टिफ़िन खा रहे हैं? उसके बाद एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट स्लीपिंग डॉग इट ईयर्स शॉट अप एट वंस। अगर आपके यहाँ पे कोई डॉग सोया हुआ है तो आप कितने भी स्लोली उसके बाजू से जाओ तो उसको पता चल ही जाता है। वो अपने कान को इस तरह से ऊपर करके सुन ही लेता है। तो आप कितने भी धीरे उसके बाजू से जाओ उसे पता चल ही जाता है। ओके उसके बाद यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मेनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। अगर आप कोई भी स्वीट ज़मीन पे डाल दो तो क्या हो जाता है, कुछ ही मिनट्स में आंट्स जो है वो बहुत सारी क्या हो जाती है वहाँ पे। यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मेनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। अगर आप कोई मीठा सा या फिर शक्कर को ज़मीन पे डाल के छोड़ दो, क्या हो जाएगा, कुछ में ही मिनट्स में आंट्स क्या होगी वहाँ पे बहुत सारी जमा हो जाएगी। Why does it happen? ऐसा क्यों होता है? थिंक एंड टेल, सोचिए और मुझे बताइए। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स को अलग अलग सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, वो देख सकते हैं, हियर, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल उनको आती है और वो फील भी कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ जो ऐसे होते हैं, सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सबसे कम से कम आवाज़ भी सुनाई देती है। सम एनिमल्स, कुछ ऐसे होते हैं कि वो स्मेल से अपने फ्रेंड्स को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो उस एनिमल्स क्या होते हैं, एक बहुत सारा बड़ा एग्जाम्पल है एनिमल्स का जो जिससे वो सब कुछ क्या कर सकते हैं। हाउ डिड द आंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड? अभी आप सोच रहे होंगे कि आंट, जरा सोचिए कि आंट अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचानती है। एन आंट वाज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, जब आंट ग्राउंड के ऊपर होती है, इट सॉ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। दूसरी साइड में अगर बहुत सारे आंट्स का ग्रुप उन्हें दिख रहा है, द फर्स्ट आंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल। पहली आंट क्या करेगी, होल में जाएगी। द आंट गार्डिंग द होल रिकग्नाइज इट एंड लेट इट इन। तो आंट क्या करती है, वहाँ पे एक एक आंट्स को गार्ड करती है, होल के बाहर खड़े रह के गार्ड करती है। कैसे गार्ड करती है, तो उनकी स्मेल को सुनकर, और फिर रिकग्नाइज करती है कि ये हमारा फ्रेंड है या नहीं। अगर उनकी स्मेल सारे बाकी ग्रुप के आंट्स की तरह हुई तो वो उनके फ्रेंड है, अगर नहीं हुई तो वो दूसरे ग्रुप की है। थिंक एंड टेल, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर स्मेल उनकी मैच होती है तो वो उसी ग्रुप की है, अगर स्मेल नहीं मैच हो रही है तो वो दूसरे ग्रुप की है, ऐसे वो पहचान लेते हैं। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकग्नाइज दिस आंट? ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द आंट्स कम हियर देयर। अगर हम कुछ शुगर, जैगरी, कुछ स्वीट्स हम ग्राउंड पे क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो वहाँ पे आंट्स आ जाती हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम? तो कितना टाइम लगते हैं आंट्स को आने में, कितना टाइम लगता है? तो
15 to 20 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है 15 to 20 मिनट। ओके, डिड वन ant come first or a group of ants came together? अगर did one ant come first or a group of ants come together मतलब अगर पहले एक आंट आती है कि पूरा ग्रुप का ग्रुप आता है तो पहले आती है एक आंट, उसके बाद वो दूसरे ग्रुप को क्या करती है, जाके बताती है कि यहाँ पे क्या गिरा है, खाना गिरा है। What did the ants do with the food? फिर वो आंट्स फूड के साथ क्या करती है, तो वो फूड्स को क्या करती है, लेके जाती है। Where do they go from there? वो अपने होल में जाती है। Do they move in a line? Yes, वो अपने लाइन में क्या करते हैं, जाते हैं। Now carefully without harming the ants, block their path for a while with a pencil. आप क्या कर सकते हैं, आंट्स को हार्म किए बगैर उनका पाथ एक पेंसिल को ऐसे सिर्फ उनके लाइन में खड़ा कर दो और उनको पाथ के क्या मतलब उनके जो रास्ता होता है उसको ब्लॉक कर दो। क्या होगा, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव, वो फिर भी कैसे चलेगी। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find a way. बहुत सालों पहले साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि आंट्स क्या करती हैं, एक दूसरे के पीछे उनका स्मेल के जरिए एक दूसरे के पीछे ग्रुप से क्या करती है, वो चलती है। Now can you guess why the ants behave like that when you block their path? अगर आप ants का रास्ता इस तरह से ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होगा, वो कैसे बिहेव करेंगे। Some male insects can recognize their females by their smell. तो ants क्या करेगी, फिर भी वहाँ से उस ब्लॉक हुए पाथ से हटकर आगे चलकर फिर से उनके लाइन को ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, इस तरह से आंट्स क्या करती है, स्मेल के जरिए अपने ग्रुप को नहीं छोड़ती है। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने फीमेल को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो स्मेल से, उनके स्मेल से उन्हें पता चल जाता है कि ये क्या है, मेरी फीमेल है। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? क्या आप कभी मच्छरों से परेशान हुए हैं? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर? तो सोचिए कि उन्हें कैसे पता चलता है कि आप यहाँ पे हो। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटो क्या करते हैं, मच्छर क्या करते हैं, आपके बॉडी की स्मेल अगर उनको आ रही है कहीं से तो वो आपकी तरफ आ जाते हैं आपका खून पीने के लिए। They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. उसके बाद आपकी बॉडी की जो हीट होती है उससे भी उन्हें पता चलता है कि आप कहाँ पे हो। देखो यहाँ पे दिया है आई एम अ सिल्क वॉर्म, मैं क्या हूँ, सिल्क वॉर्म हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम एनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। मैं क्या करता हूँ, मेरे फीमेल को स्मेल से क्या करता हूँ, बहुत सारे किलोमीटर दूर भी अगर वो है तो स्मेल से उसे क्या करता हूँ, पहचान लेता हूँ। हैव यू सीन अ डॉग स्नीपिंग हियर एंड देयर? क्या आपने कभी डॉग्स को सूंघते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? तो वो सोचिए कि वो क्या स्मेल करने का ट्राई कर रहे हैं। डॉग्स मार्क आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड। डॉग्स क्या करते हैं, पूरे रोड के एरिया को क्या करते हैं, मार्क आउट करते हैं। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी लैट्रिन। तो अगर दूसरे गली का डॉग उनके गली में आ जाता है तो उसके वो लैट्रिन और पॉटी के स्मेल से पहचान जाते हैं कि एक कुत्ता क्या है, दूसरे गली का है। Right. In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? तो ह्यूमन बींग्स में किस तरह के स्पेशल सेंस होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं मतलब हम लोग होते हैं, वो डॉग के स्पेशल सेंस को मतलब उनके सूंघने की ताकत को
किस तरह से हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि पुलिस होते हैं तो वो क्या करते हैं, डॉग्स को उनकी सूंघने की ताकत से किसी भी रॉबरी को रोक सकते हैं या फिर किसी चोर को पकड़ सकते हैं। When do you find your sense of smell helpful to you? List some example like to know by its smell the food has gone bad or that something is burning. हमारी जो स्मेल होती है उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो खाना हमारे घर में पक रहा है वो क्या पक रहा है। वो अगर बैड स्मेल है तो कौन सा है और अच्छी स्मेल है तो कौन सा है। अगर बैड स्मेल आई तो हमें पता चल जाता है कि वो जल गया है। Name the animals that you will be able to recognize only by their smell without seeing them. ऐसे एनिमल्स बताइए जिन वो सिर्फ स्मेल से क्या करते हैं, अपने ग्रुप के एनिमल्स को पहचानते हैं बिना देखे। तो एक तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है एंट्स और दूसरे हैं सिल्कवॉर्म। Write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. आपको 5 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जिस स्मेल को आप पसंद करते हैं जिनके स्मेल को आप पहचान मतलब आपको पसंद नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इस वाले कॉलम में आएगा आई लाइक द स्मेल ऑफ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको परफ्यूम्स की स्मेल क्या होती है, मुझे बहुत पसंद है परफ्यूम्स की स्मेल। और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, तो पेट्रोल की स्मेल जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेट्रोल। ओके, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर। अभी आपको देखना है कि आपके फ्रेंड्स और आपको क्या आपका सेम आंसर आया है पसंद और नापसंद में। उसके बाद नेक्स्ट आपको हम देखने वाले हैं डिस्कस। डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल वॉल्स। क्या आपके फैमिली में किसी ऐसा कोई मेंबर है जिनके क्लॉथ्स के जिनके कपड़ों के स्मेल आते हैं और वो कौन है। तो यहाँ पे आपको वो लिखना है, उनका नाम लिखना है और वो आपके कौन लगते हैं वो भी लिखना है। डिड यू हैवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर बस ट्रेन एक्सेट्रा। क्या आपने कभी ऐसे क्राउडेड प्लेसेस में जैसे कि बस में, ट्रेन्स में, अभी सब्जी मार्केट में स्मेल को देखा है कि यहाँ पे क्या होती है, क्राउडेड प्लेसेस में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। जैसे कि फिश मार्केट में भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। वाई सो, ऐसा क्यों। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। रजनी अपने कुछ काम के लिए, इम्पॉर्टेंट काम के लिए क्या करती है, जाती हैं। शी हैड टू लीव हर 6 month old son दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। तो वो क्या करती है, अपना छोटा सा जो बेबी होता है 6 month का दीपक को अपने सिस्टर के पास, सुशीला के पास छोड़ के चली जाती है। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी 6 महीने का उसका छोटा बेबी होता है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। अभी ये बहुत फनी हो गया कि दोनों ने क्या किया, पॉटी सेम टाइम पे कर दी। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर बट वेन शी वॉज क्लीन हर सिस्टर सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विथ हर दुपट्टा। उसने अपने डॉटर के तो क्लीन कर ली पॉटी, लेकिन जो उसकी सिस्टर का जो बेटा था दीपक, उसका क्लीन करते वक्त उसको मुंह पे क्या करना पड़ा, हाथ लगाने पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे की उसको आदत थी, लेकिन दूसरे बच्चे की पॉटी की उसकी आदत नहीं थी। थिंक एंड डिस्कस। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक स्नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि उसको उसकी स्मेल की आदत हो चुकी थी, लेकिन जब उसकी सिस्टर के बेटे की नैपी चेंज करने की बात आई तो उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आई, क्योंकि उसको उसकी नैपी चेंज, उसकी जो पॉटी थी उसके स्मेल की उसको आदत नहीं थी। ओके, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage.
अगर आप किसी कचरे से बाजू में जाते हो तो आपको बहुत ही गंदा लगता है, क्योंकि उसकी स्मेल जो होती है कचरे की वो बहुत गंदी होती है। लेकिन सोचिए, जो छोटे छोटे बच्चे उस गार्बेज को उठाने के लिए आते हैं, वो होल डे उस कचरे के आजू बाजू में कैसे रहते होंगे। Is the smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how much one feels about like it? तो आप सब लोग बताइए कि इसकी स्मेल अच्छी आती है या बुरी आती है। तो इसकी स्मेल आती है बुरी। लेट्स सी, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। ह्यूमन की तरह ऐसा कौन सा बर्ड है जिसकी आंखें उसके सर के ऊपर होती हैं। तो वो है उल्लू। उल्लू की आंखें क्या होती है, सर के ऊपर होती है। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। What is the size of their eyes as compared to the size of their head? तो आउल जो होता है उसके जो आंखें होती हैं वो आइदर साइड होती है। ओके, हेड के आइदर साइड होती है और उसके साइज जो होती है वो हेड के एज कम्पेयर टू कम होती है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। क्या आपको पता है कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आंखें हेड के दोनों तरफ होती है, मतलब वो इधर का भी देख सकते हैं और इधर का भी देख सकते हैं, अलग अलग। देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। वो दो चीज़ें एक ही टाइम पे देख सकते हैं। हम वैसा देख सकते हैं क्या? नहीं, हम एक ही चीज़ एक ही टाइम पे देख सकते हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. हम एक ही ऑब्जेक्ट पर हमारे दोनों आंखें क्या कर सकती हैं? आंखें फोकस कर सकती हैं। ओके, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। डू यू नो व्हाई? इन मोस्ट ऑफ देयर बर्ड्स eyes are fixed and cannot move, so birds have to turn their heads to see around. आपने बहुत सारे बर्ड्स को ऐसा देखा होगा कि वो क्या करते हैं, अपने नेक को हिला के इधर उधर देखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स की जो आईज होती है वो फिक्स होती है। वो उन्हें अगर यहाँ पे वहाँ पे ऐसे देखता है तो वो क्या करती है, अपने नेक को सारी जगह पे क्या करती है, टर्न कर करके देखती है। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया है। लुकिंग विथ वन और बोथ आईज। लुकिंग विथ वन और बोथ आईज। Close your right eye or cover it with your hand. Tell your friend to stand to your right at same distance and ask him to do some action. Wave hand, shake head, etc. अभी आप क्या करो, आपकी एक आई जो है वो एक हाथ से कवर अप कर लो। फिर आपके फ्रेंड्स को बोलो कि जो आईज मैंने कवर अप किए हैं वहाँ उस साइड में क्या करो, कुछ हैंड एक्शंस करो। तो क्या होगा? Could you see your friend's action without moving your neck? क्या आप अपनी मान हिलाए बिना कुछ उस एक्शन को देख सकते हैं? नहीं, हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो वाली आँख तो हमने हमारे हैंड से क्या कर दी है, कवर कर दी है, तो हमें वो वाली साइड का नहीं दिखेगा। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अभी यही एक्शन आपको सेम क्या करनी है और रिपीट करनी है, दोनों आँखों पर हाथ रखते हुए। तो क्या होगा, वो हमें कुछ धुंधला धुंधला सा दिखेगा। हम सिर्फ नोटिस कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, हमें क्लियरली नहीं पता चलेगा कि वो कौन सी एक्शन कर रहा है। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज? तो क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा कि अगर हम आईज को कवर अप करते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या एक्शन हो रही है। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। अभी हमें क्या करना है, एक स्मॉल कॉइन को और बॉल को क्या करना है, टॉस करना है इस तरह से, ठीक है। और क्या करना है, उसको कैच करना है। ट्राई दिस विद बोथ योर आईज ओपन। और दोनों आंखें ओपन करके हमें क्या करना है, वो ट्राई करना है, ठीक है। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। अभी एक आंख बंद करके भी हमें वो क्या करना है, टॉस कैच करके दिखाना है। व्हेन वाज इट इजियर टू कैच? तो सबसे इजी आपके लिए कौन सा होगा? यस, दोनों आंखों को खोल के जो आप कैच करते हो वो आपको सबसे ज़्यादा इजी होगा। इमेजिन हाउ इट विल बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। अभी आप इमेजिन करो कि जहाँ पे आपके आईज है
अगर आपके आईज ईयर्स की जगह पे होते तो देखो इस पिक्चर में जैसे दिखाया गया है, ईयर्स की जगह पे क्या है, आईज है, तो क्या होता, व्हाट विल यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। तो क्या होता, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमें सामने वाला ही क्या होता है, दिखता है, लेकिन हमें जो होता है वो आधा आधा दिखने को मिलता था। जैसे अभी हमारे दोनों आंखें अगर हेड पे है तो हम एक ही चीज़ दोनों को क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वैसे वहाँ पे अगर होती तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते थे। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters. क्या आपको पता है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, ये 4 गुना ज़्यादा हमसे दूर का देख सकते हैं। दिस बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स। वो 8 मीटर दूर का भी ये जो बर्ड्स है वो देख सकते हैं, ओके। और कुछ ऐसे हैं जो 2 मीटर दूरी का भी वहाँ पे कौन खड़ा है वो बर्ड्स देख सकते हैं। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने दूर से भी ईगल क्या करता है, अगर हम नीचे कुछ खा रहे हैं तो हमें वो देख लेता है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है। डू एनिमल्स सी कलर्स। अभी हमें जो सब कलरफुल दिखता है वो एनिमल्स को कैसे दिखता है, ये हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल जो होते हैं उन्हें कुछ कलर जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं और कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल। तो कुछ पिक्चर्स हम ऐसे देखते हैं कि एनिमल्स को कौन से कलर में दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देखोगे ह्यूमन बीइंग को अगर ये प्लांट इस कलर का दिख रहा है तो बर्ड को भी ये कलर उन्हें दिखता है। और डॉग को कैसे दिख रहा है, डॉग को दिख रहा है अलग ग्रीन कलर का दिख रहा है, और ये जो है एनिमल है इसको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, ओके। शायद ये रैट है, ओके। तो रैट को क्या दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। तो एनिमल जो होते हैं वो दिन में उनको कुछ कलर जो होते हैं वो दिखते हैं और कुछ कलर नहीं दिखते हैं। Those animals that are awake at night can see things only in black and white color। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनको रात को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है, कलर्स की जो चीज़ें होती हैं वो भी उन्हें ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देती है। शार्प ईयर। अभी कानों का देखते हैं कि शार्प कान हमें तेज़ी से सुनने की, मतलब दूर का भी हमें सुनने की जो शार्पनेस होती है वो कैसी होती है। In class 4, you read that we cannot easily see birds' ear. Their ears are small holes covered with feathers. जो कुछ बर्ड्स ऐसी होती है उनको कान नहीं होते हैं, बस स्मॉल होल्स होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, सुन लेते हैं, राइट। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स whose ears can be seen। अभी आपको ऐसे 10 एनिमल लिखने हैं जिनके कान जो होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो कुछ 2-3 नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, बाकी आपको दिखने हैं, ओके। जैसे कि हमें किसके कान दिखते हैं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे मंकी के कान हमें दिखते हैं। मंकी का कान हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जिराफ के भी कान होते हैं, टाइगर के होते हैं, दिखते हैं। तो ये जो एनिमल्स है इस तरह से आपको 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके कान जो होते हैं वो दिखते हैं, सिर्फ होल नहीं होते हैं। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स whose ears are bigger than our ears। तो आपको कुछ एनिमल्स के नाम जो होते हैं वो ऐसे लिखने होते हैं जिनके कान जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें दे दी है कि एलिफेंट, एलिफेंट के जो कान होते हैं वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बड़े होते हैं। और रैबिट, रैबिट के भी कान क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ओके।
Think, is there some link between the size of animals, ears and their hearing? तो आप सोच रहे होंगे कि जिनके कान बड़े होते हैं क्या वो ज़्यादा बड़ी आवाज़ें या फिर ज़्यादा दूर की आवाज़ें सुन सकते हैं? Try this. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at short distance and ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the picture. Let the same child say something again as softly as before. In which case was the sound sharper? Ask your friend to. जैसे कि इस लड़के ने आपको करके दिखाया है, आपको क्या करना है, इस तरह से कानों को अपने दोनों हाथों से आगे की तरफ खींचना है। तो क्या होगा, आपको और किसी और एक फ्रेंड को आपके दूर खड़ा करके उसको बोलना है कि धीरे से आपको आप बोलो। तो अगर वो धीरे से बोलती है आपकी फ्रेंड तो क्या आपको सुनाई देगा? यस, आपको सुनाई देगा। जैसे कि आपके कान ऐसे हत्ती की तरह बड़े हो गए और आगे हो गए, आगे की तरफ मुड़ गए, तो आपको क्या होगा, दूर की भी आवाज़ थोड़ी सी सुनाई देगी। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस? और अभी अपनी आवाज़ में भी आपको क्या करना है, बोल के देखना है। क्या होगा, आपको और जोर से क्या होगा, वो सुनाई देगा। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। सिट नियर अ डेस्क। अभी आपको क्या करना है, डेस्क पे जब आप स्कूल में बैठे रहते हो तो क्या टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड। डेस्क को क्या करना है, आपको एक हाथ से टैप करके देखना है। लिसन केयरफुली, और उसे सुनना है जैसे कि ये लड़का यहाँ पे सुन रहा है, डेस्क के ऊपर कान देके। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। टैप ऑन द डेस्क once again. Tap on the desk once again and with your hand listen again. Was there any difference in the sound of the tap? पहले आपको डेस्क पे कान नहीं रखने हैं, सीधा खड़े रह के सिर्फ डेस्क को इस तरह से टैप करके आवाज़ सुननी है। उसके बाद डेस्क के ऊपर कान रख के इस तरह से टैप करना है और फिर से आवाज़ सुननी है। क्या होगा, जब आप इस तरह से कान रख के डेस्क को टैप करते हैं तो आवाज़ क्या होगा, ज़्यादा आएगी, जोर से आएगी। दिस इज हाउ स्नेक्स हियर। आपने कभी सोचा है कि स्नेक्स जो होते हैं वो सुनते कैसे हैं? दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, देन ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। हमने कितने सांप ऐसे देखे हैं, टीवी में भी हम देखते हैं, लेकिन उनको ईयर्स हमने कभी नहीं देखे हैं। तो वो कैसे फील करते हैं? तो अगर कोई साइड से हमारे जा रहे हैं तो ग्राउंड्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं उससे वो समझ जाते हैं कि फील कर लेते हैं कि हमारे साइड से कोई तो भी जा रहा है। साउंड सेंड मैसेजेस। आवाज़ें निकाल के एक दूसरे को मैसेजेस एनिमल जो होते हैं वो कैसे देते हैं, वो हम अब देखने वाले हैं। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न्स others of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. अभी देखो नीचे जंगल में जो होता है वो टाइगर और लियोपार्ड से बचने के लिए, डेंजरस एनिमल से बचने के लिए ट्री के ऊपर जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं साउंड करके, आवाज़ें निकाल के। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kind of dangers. उनके हर बार के साउंड क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि हम अगर कोई मोबाइल में अलार्म लगाते हैं तो उसको उठने के लिए अलग अलार्म लगाते हैं, पढ़ाई के लिए अलग अलार्म लगाते हैं, ऐसे ही वो अलग अलग साउंड्स निकालते हैं। फिर बाकी एनिमल्स को क्या होता है, पता चल जाता है कि कौन सा साउंड किस डेंजर की ओर हमें बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। अगर उनका जो दुश्मन है वो अगर ऊपर से आ रहा है तो वो अलग आवाज़ निकालते हैं, और अगर ज़मीन से दिखाई दे रहा है तो वो अलग आवाज़ निकाल के बाकी सारे एनिमल्स को वो बताते हैं। फिशेज गिव अलार्म कॉल भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। फिशेज जो होती है वो उनके पास इलेक्ट्रिक सिग्नल्स
होती है जिससे उन्हें पता चलता है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। अगर कभी भूकंप आने वाला हो या फिर भूचाल आने वाला हो तो कुछ एनिमल जो होते हैं वो अलग बिहेव करते हैं, डिफरेंट बिहेव का अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उनको वो समझ जाता है कि कुछ तो भी बुरा होने वाला है। पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। जब भी कुछ ऐसा भयानक चीज़ घटने वाली होती है जैसे कि भूकंप वगैरह, तो एनिमल्स को वो चीज़ पता चल जाती है। हमारे यहाँ पे वो बहुत कम होता है, लेकिन जंगल में ये सब चीज़ें जो होती है डेंजरस चीज़ें वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि एनिमल्स को समझ जाती हैं और वो अलग अलग आवाज़ निकाल के अलग अलग बिहेवियर से दूसरों को भी बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इन December 204 few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. देखो 2004 में दिसंबर में जो आदिवासी लोग थे जो कि जंगल में अंडमान आइलैंड में रहते हैं, उन्होंने एनिमल्स के बिहेविंग को नोटिस किया कि एनिमल जो है वो कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं और वो उन्हें समझ गया कि कुछ तो भी डेंजर होने वाला है, भयानक चीज यहाँ पे होने वाली है। इसलिए वो आइलैंड को छोड़ के सेफ आइलैंड में चले जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ देर बाद क्या आती है, सुनामी आती है, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने एनिमल्स को नोटिस किया था। अभी ये देखिए, डॉल्फिन्स also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. डॉल्फिन भी होती है जो कि अलग अलग साउंड्स निकाल के मैसेजेस देती हैं। साइंटिस्ट लोगों ने ये माना है कि हर एनिमल्स की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? कि आपको कभी किसी एनिमल का जो साउंड होता है वो कभी आपको समझा है कि ये क्या बता रहा है? और विच एनिमल, कौन सा एनिमल? तो घर में जो हम पालतू एनिमल पालते हैं जैसे कि डॉग, कैट्स होती है, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं इनके साथ हम ज़्यादा देर तक रहने के बाद हमें पता चलता है कि वो कौन सा साउंड निकालने पर क्या बताना चाहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वन? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं डॉग्स और एक होता है डॉल्फिन। ओके, तो इन एनिमल्स को क्या होता है, आपकी लैंग्वेज समझ में आती है। से इट विथ साउंड्स। अभी हम साउंड को देखेंगे। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ऑन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस। जैसे कि बर्ड्स और डॉल्फिन जो होते हैं वो अपने लैंग्वेज में आवाज़ें निकालते हैं और क्या करते हैं, दूसरों को मैसेजेस देते हैं। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो तो आप सिर्फ साउंड्स का ही इस्तेमाल करके उसे इशारे दे के बता के देख लीजिए। और वहाँ पे एक भी क्या करना है, आपको शब्द यूज नहीं करना है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल? आपको अलार्म कॉल की ज़रूरत कब पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम। अगर आप क्लासरूम में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, उछल वछल कर रहे हो, ये चीज़ें यहाँ इधर से उधर फेंक रहे हो, तो आप क्या करते हैं, एक गार्ड को, एक फ्रेंड को दरवाजे के पास खड़े कर देते हो ताकि टीचर आके आपको ऐसे देखे ना और आपको पनिश ना करे। तो आपका फ्रेंड क्या करता है, आपको और आपका जो अलार्म होता है वो भी डिसाइड हुआ रहता है कि तुम क्या करोगे, इस तरह से आवाज़ करोगे ताकि हम समझ जाए कि टीचर आ चुकी है और हमें अभी चुपचाप बैठना है। तो वो क्या करता है,
कोई भी चीज़ करता है टीचर आने के बाद, जैसे कि डस्टर से टेबल पे टैप करता है, तो आप लोग समझ जाते हो कि टीचर आ चुकी है, अभी हमें शैतानी न रोक देनी है। अभी हम देखेंगे स्लीपिंग वेकिंग। Some animals go into a long deep sleep in certain seasons, then they are not seen for many months. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बड़े लॉन्ग स्लीप पर चले जाते हैं कुंभकर्ण की तरह, जैसे कि कुछ सीजन्स में ही वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे कि ये छिपकली आप लोगों ने देखी होंगी कि ज़्यादातर वो दूसरे सीजन्स में नहीं दिखती हैं, बस बारिश के सीजन्स में, ठंडी के मौसम में वो बाहर निकल आती है और उनकी जो बॉर्न करने की जो ताकत है वो भी ज़्यादा रहती है। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस, वेयर डू यू थिंक दैट दे हैव गॉन? अभी मैंने आपको बताया कि जो छिपकली होती है, लिजार्ड होती है, क्या आपने आपके घर में कभी उसको नोटिस किया है कि वो किस तरह से बिहेव करती है, कब निकलती है और कब सो जाती है? स्लोथ, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट। ये जो एनिमल होता है ये बियर की तरह दिखता है, पर ये बियर होता नहीं है। इट इज अ स्लोथ, ये स्लोथ है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री ब्रांच। ये झाड़े जो पेड़ होता है इसके टहनियों को ऐसे लटक के 17 घंटे जो होता है ये सोता है, ऐसे लटक के, हैंग करके। The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives। और वो जीने के लिए उसी चीज के जो ट्री होती है उसी के लीव्स खा के जीता भी है। It hardly needs anything else when it has eaten enough leaves from the tree. It moves to the nearby tree। अगर वहाँ की ब्रांचेस की जो लीव्स होते हैं वो खा खा के अगर वो ख़त्म हो गई है तो वो दूसरे ट्री को ऊपर चढ़ जाता है, वहीं पे सोता है और वहीं पे क्या करता है, उसी के लीव्स खा के अपना पेट भरता है। स्लोथ्स लिव फॉर अबाउट 40 years एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 trees। वो सिर्फ वो 40 साल तक जीता है और इतने 40 सालों में वो कम से कम सिर्फ 8 पेड़ों को ही वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। और वीक में कम से कम एक ही बार वो क्या करता है, नीचे उतरकर रिलीफ होता है। टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक। अभी यहाँ पे आपको टाइम दिया है कि 24 आवर्स में सिर्फ 18 आवर्स क्या किया है, वो सोया है और बाकी का जो टाइम है वो जाग रहा है। 6 आवर्स स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ और 12 आवर्स और 18 आवर्स 24 आवर्स, ये सारे क्या है, स्लॉथ का टाइम है। लेकिन छिपकली का अगर हम देखेंगे तो छिपकली क्या करती है, कुछ जो मंथ होते हैं उसमें पूरा टाइम वो सोते रहती है। If you were to show a sloth daily routine sleeping and waking, a 24-hour clock, this is what the clock would look like. How will you show the clock for a house lizard in winters? Winters में आप देखोगे तो लिजार्ड कितने टाइम पे सोती है और कितने टाइम पे निकलती है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। Given here is the sleeping time of some animals. Write below each picture for how many hours a day that animals sleep. तो यहाँ पे अगर आप स्लीपिंग टाइम देखोगे बाकी एनिमल्स का, तो काऊ का जो होता है, तो अभी अगर हम यहाँ पे ये जो एरे हमें दिए हैं टाइम के, ये अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एक जो एरो है वहाँ से लेकर दूसरे एरो तक कितना आवर का है, 2 घंटे का क्या है, डिस्टेंस है। ओके, तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा एनिमल जो है उसका स्लीपिंग टाइम क्या है। तो काऊ अगर यहाँ से हम देखें तो ये 2 घंटा हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक 2 घंटा, मतलब 4 घंटे काऊ क्या करती है, स्लीप करती है। ओके, 4 घंटे क्या करती है, वो सोती है और बाकी के जो बचे घंटे हैं वो क्या करती है, 24 में से 4 घंटे गए 20 घंटे वो क्या करती है, अवेक करती है, मतलब जागती है, 20 आवर। ओके।
उसके बाद अगर पाइथन का देखें तो पाइथन का कम वाला कर लेते हैं सबसे पहले। 2, ये 2 और ये 2 हो गए 6 आवर्स। तो 6 आवर्स क्या करता है पाइथन, जागता है, अवेक 6 आवर्स, और स्लीप कितना करता है, वो सोता कितना है। तो 24 में से 6 अगर हम माइनस कर दिए, क्योंकि ये जो है वो 24 आवर्स का घड़ी है, तो 24 आवर्स में से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 18 मिनट, सॉरी आवर। 18 आवर्स वो क्या करता है, स्लीप करता है। उसके बाद जिराफ का अगर देखें तो ओनली 2 आवर वो क्या कर रहा है, ओनली 2 आवर वो क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है, और बाकी टाइम वो क्या कर रहा है, अवेक। मतलब 22 आवर्स वो क्या कर रहा है, जाग रहा है, और घंटे ही वो क्या कर रहा है, सो रहा है। इसके बाद कैट का टाइम अगर हम देखें तो कैट पूरे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 घंटे कैट क्या करती है, सोती है। 12 घंटे क्या करती है कैट, सोती है, और जागती कितने घंटे हैं, बाकी बचे ये वाले 12 घंटे। ओके, इस तरह से हमें ये लिखना था। When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. अभी ये जो स्लीपिंग और वेकिंग का जो रूटीन का जो क्लॉक था, ये 24 आवर्स का था, और यहाँ पे 1/3 1/4 क्या है आपको हमने एक्सप्लेन किया है। ओके, उसके बाद आपको इस पेज पर बहुत ही बड़ा टाइगर का जो है पिक्चर दिखाई देगा। चलिए देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट दैन मोस्ट ऑफ अस। टाइगर जो होता है वो बाकी लोगों से ज़्यादा 6 times मतलब 6 गुना ज़्यादा वो क्या कर सकता है, देख सकता है। द टाइगर whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. टाइगर जो होता है वो धीरे से धीरे और दूर से दूर तक की हलचल भी क्या कर लेता है, वो पहचान लेता है, महसूस कर लेता है, ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प, इट्स सो शार्प। टाइगर के जो सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। अगर कोई एनिमल किसी ग्रास में से चुपके से जा रहा है तो जो लीफ की मतलब पत्तों की जो आवाज़ होती है उससे भी टाइगर पहचान लेता है कि कौन सा एनिमल कहाँ पे है। The ears of the tiger can move in different directions and this helps to catch the sounds from all around. उसके जो कान होते हैं वो सारी दिशाओं में क्या करते हैं, घूमते हैं, और उससे वो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उसको वो पकड़ लेता है। इतनी हियरिंग की जो उसकी क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स for different purposes like when it is angry or to call out to a tigress. टाइगर जो होता है वो भी बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनकी तरह ही अलग अलग साउंड्स निकालता है। जब वो गुस्से में होता है तो अलग साउंड निकालता है, और जब वो अपने टाइग्रेस को पुकारता है तब वो अलग साउंड निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोअर अ स्नाल, वो गरजता है। ओके, उसके जो आवाज़ होता है उसको गरजना कहते हैं। इट्स रोअर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। 3 किलोमीटर दूर तक उसकी जो रोअरनेस होती है, गरजने की आवाज़ होती है, वो सुनाई देती है। इच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। टाइगर जो होता है वो अपने यूरिन से क्या कर लेता है, अपना एरिया जो होता है वो कवर कर लेता है, ताकि उसके यूरिन के स्मेल से उसे पता चले कि हम अपना एरिया कौन सा है। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो
If there is another tiger in its area, by the smell of the urine, a tiger will avoid going into another tiger's area. जो टाइगर होता है वो अपने अपने एरिया में ही रहते हैं, वो दूसरे टाइगर्स के एरिया में नहीं जाते हैं और वो उनके यूरिन के स्मेल से पहचान जाते हैं कि एक दूसरे टाइगर का एरिया है। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। टाइगर जो होता है ये बहुत ज़्यादा हमेशा अलर्ट रहने वाला एनिमल होता है ताकि उसका शिकार उसे टाइम पे मिल सके। एंड इट टुडे टाइगर आर इन डेंजर, और अभी के जो टाइगर्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल? जो टाइगर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं जंगल में, इसके बारे में आप क्या सोच सकते हो? कैन ह्यूमन बींग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एनिमल्स को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनका शिकार करते हैं। इसकी वजह से एनिमल्स क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं। डू यू नो दैट टुडे मेनी एनिमल्स आर किल्ड? डू यू नो, क्या आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स क्या हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड, उनके पार्ट्स क्या कर देते हैं, बिक देते हैं, बेच देते हैं। इसके वजह से बहुत सारी प्रजातियां क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट जो होता है जो उसके दांत होते हैं उसको टस्क बोलते हैं, उसके लिए सिर्फ उसके टस्क के लिए पूरे एलिफेंट को मार दिया जाता है। राइनोसेरोज फॉर इट्स हॉर्न, राइनोसेरोज हॉर्न, उसका जो शिंग होता है हॉर्न के लिए उसको मार दिया जाता है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक्स उनके स्किन की वजह से मार दिए जाते हैं ताकि उनकी स्किन वो बाहर बाजार में बेच सके। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। डियर जो होते हैं उनको मार दिया जाता है क्योंकि उनमें जो लिटिल सेंट होता है उसकी वजह से। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे मार्केट में जाके अगर इसको नहीं परचेस करेंगे तो बहुत सारे एनिमल्स को हम मरने से बचा सकते हैं और बहुत सारी प्रजाति जो है वो खत्म भी नहीं होगी। वरना फ्यूचर में हमारे बच्चों के बच्चों को और उनके बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इस तरह के एनिमल्स भी पहले होते थे। The number of tigers and many other animals in the country is reducing. बहुत सारे एनिमल्स स्पेशली टाइगर्स क्या हो रहे हैं, उनकी प्रजाति अभी नष्ट होते जा रही है, मतलब वो सिर्फ गिने चुने ही बच गए हैं। There is a danger that some of them will soon disappear. कुछ प्रजाति तो ऐसे हैं एनिमल्स की जो हमने देखे तक नहीं है रहा है क्योंकि पहले ही हंटर्स क्या कर देते हैं, उनको मार के उनके पार्ट्स बेच देते हैं। Our government has made some forests as protected areas. Some of them are in the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्या कर दिया है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड एंड घाना को भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। ऐसे बहुत सारे जंगल से जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको उनको प्रोटेक्ट किया है। तो इस तरह से जो हमारा लेसन है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मेरे साथ रोज़ पढ़ाई करने के लिए और नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।